शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू हमें विद्या का वर दे माँ। आज 16 फरवरी है और बसंत पंचमी और सरस्वती पूजन है, तो आप सभी को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। महादशा फल कथन में अगली सीरीज लेकर के मैं हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बुध ग्रह के बारे में कि अगर बुध ग्रह आपकी कुंडली में शुभ है तो महादशा जब चलेगी उसकी तो आपके जीवन में क्या क्या शुभ या अशुभ फल होंगे। कुंडली में बुध शुभ है तो शुभ फल मिलेंगे, अशुभ है तो क्या अशुभ फल मिलेंगे, इन सभी की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से आप सभी को का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जैसे आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं कि मैंने बुध ग्रह की महादशा के बारे में लिखा हुआ है कि कितने सभी नवग्रहों की जो महादशा चलती है बुध ग्रह के अंतर्गत अन्य ग्रहों की प्रत्यंतर दशा में क्या क्या शुभ या अशुभ फल मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बुध ग्रह आखिर किस चीज़ का मालिक है। बुध जो है बच्चे को, राजकुमार को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बुध कहा जाता है। जो खिलाड़ी है उसका प्रतीक बुध है। जितना भी हमारा पर्यावरण है उसका प्रतीक बुध है। बुध शरीर में हमारे स्किन का प्रतीक है और बुध जो भी जितना भी संचार के माध्यम है, इंटरनेट वगैरह है, इन सभी का मालिक बुध ही है। अगर कुंडली में बुध बहुत अच्छा है तो आप बुद्धिमान होंगे, तीव्र बुद्धि के होंगे, आप बहुत जल्दी जो है एनालाइज कर लेंगे चाहे वो चीज़ अच्छी हो या बुरी हो, और आपकी जो बुद्धि होगी बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि होगी। आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला आखिर कहना क्या चाहता है, आप पहले ही समझ जाएंगे। बुध जिनका बुध बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का गणित बहुत अच्छा होता है, मैथ बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग अकाउंटेंट बनते हैं, सीए बनते हैं। तो बुध कुंडली में अच्छा होना यानी बहुत सारी चीज़ों का आपके जीवन में शुभ फल प्रदान करना है। अगर बुद्धि ही नहीं है इंसान को तो फिर वो पूरे जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए बुध का होना, वो भी शुभ होना कुंडली में बहुत अधिक जरूरी है। अब बुध की जो महादशा होती है वो 17 साल की होती है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से लगन वालों को आखिर बुध की जो महादशा है वो क्या फल देती है। अगर आपकी कुंडली वृष लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन और कुंभ लगन की कुंडली है तो यहाँ पर बुध जो है बहुत ही अधिक शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। अगर आपकी कुंडली में बुध अशुभ स्थिति में भी होता है तब भी वह पर जो है अशुभ फल कम और शुभ फलों में अत्यधिक वृद्धि कर देता है। अगर तुला, मकर, मीन इस लगन की कुंडली आपकी है तो यहाँ पर जो बुध है मध्यम फल प्रदान करने वाला होता है। अर्थात अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति शुभ है तो आपको अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होंगे, किंतु अगर अशुभ स्थिति में भी है तो आपको अशुभ फल बुध के कम होंगे और शुभ फल अच्छे मिलेंगे। अगर आप मेष, कर्क, सिंह या वृश्चिक लगन की कुंडली के जातक हैं तो यहाँ पर सबसे अधिक अशुभ फल देने वाला जो है बुध होता है। तो यहाँ पर अगर बुध आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो यहाँ पर बहुत ही अधिक आपको अशुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तरह तरह की आपको एलर्जी होने लग पड़ेगी, शरीर में भी बहुत सारी जो है प्रॉब्लमें होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर कुंडली में इन लगन की कुंडली में बुध शुभ जगह पर भी बैठा है तब भी बुध आपको उतने अच्छे शुभ फल प्रदान नहीं करेगा, उनके शुभ फलों में जो था वो कमी आ जाएगी और जो अशुभ फल होंगे तो थोड़े कम मिलेंगे। अब आ जाता है कि अगर आपकी जो बुध ग्रह की अगर महादशा चल रही होती है उस समय बुध क्या फल देने वाला होता है। अगर कुंडली में बुध आपका बहुत अच्छी पोजीशन में है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, शुभ ग्रहों के साथ दृष्ट है तो ऐसे जातक जो है बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बौद्धिक शक्ति के धनी होती हैं, बुद्धि के कारण बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर लेती हैं। उनका जो सार्वजनिक जीवन होता है वो बहुत ही विद्वान लोगों के साथ घिरा हुआ होता है। उनका जो तालमेल होता है, सामंजस्य होता है, उठक बैठक जो होती है, यानी वो किसी भी समाज में ऐसे लोगों के साथ बहुत ही
अच्छे जो इंटेलेक्चुअल जो लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके साथ उनका जो है बहुत अच्छा रिश्ता होता है। किसी भी प्रकार के अगर आप परीक्षा प्रतियोगिता में बैठते हैं तो वहाँ पे कई लोग तो सोचिए डिक्टेशन लेकर के जो है आगे आ जाते हैं, यानी वो कोई ना कोई कीर्तिमान जरूर स्थापित कर देते हैं कि इतने ज़्यादा अंक अभी तक कोई भी स्टूडेंट नहीं लेके आया है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई कार्य करते हैं, क्योंकि जो बुध है वो व्यापार का मालिक है, अगर आप व्यापार करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपका व्यापार जो है एक्सपेंड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। नए नए प्रकार के आप उद्योग धंधों को स्टेबल करने शुरू करेंगे। और अगर आप लोग जो है संचार के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट, सेल फोन हो गया या मोबाइल फ़ोन हो गया या फिर दूर संचार के जितने भी चीज़ें होती हैं, इस प्रकार के कार्यों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो उसमें बहुत अधिक आपको लाभ मिलने वाला होता है। अगर आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं तो वहाँ पर आपको सम्मानित किया जाता है, पुरस्कार मिलता है और बुध की ही महादशा में आपको अच्छी पदवियाँ भी प्राप्त होती हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति अशुभ बैठी हुई है तो यहाँ पर जातक जो है कि बुद्धि काम नहीं करेगी, उसको जो है हमेशा कुछ ना कुछ वो उधेड़ बुन में बना रहेगा। अगर संचार से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के माध्यम के द्वारा अगर आप कोई काम करते हैं तो वहाँ पर आपको हानि हो सकती है, कष्ट हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कई लोग जो है इंटरनेट के माध्यम से चीटिंग कर देते हैं, तो उस प्रकार से आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार आपका अच्छा नहीं चलेगा और यहाँ तक नौबत आ जाएगी कि आपको अपना व्यापार तक भी बंद करना पड़ सकता है। किसी भी प्रकार की अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा में बैठती हैं तो उसमें जो है आपको सफलता उतनी नहीं मिल पाएगी, अध्ययन में आपका मन नहीं लगेगा और असफलता बहुत अधिक मिलती रहती है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि शिक्षा तक भी अधूरी रह जाती है। किसी भी एक किरण प्राकीर्ण अगर आप चाहेंगे कोशिश भी करेंगे, लेकिन आपको जो है कहीं ना कहीं एक मानसिक संताप बना रहेगा। शरीर में जो है एलर्जी की शिकायत बहुत अधिक हो जाएगी, एक संताप बना रहेगा, रोग की मात्राएं बढ़ने लगती हैं। ऐसे लोगों को सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है और उन लोगों को आँख, नाक, कान, मुख, त्वचा संबंधी बहुत अधिक प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है और इससे ही उन्हें छोटी से छोटी इवन डस्ट भी हो तो भी आपको एलर्जी होने की शिकायत हमेशा बनी रहती है। जो भी आप ऐसे लोगों के ऊपर जिनका बुध बहुत कमजोर है तो तंत्र मंत्र का जो है बहुत जल्दी उनके ऊपर जो असर होना शुरू हो जाता है। उनके शरीर में वो सब चीज़ों को बर्दाश्त करने की क्षमता ही नहीं होती है और कई बार तो आपकी बुद्धि तक काम नहीं करती है। बुध खराब हो तो ऐसे लोग पागल भी हो जाते हैं और पागल खाने में भी भर्ती होना पड़ता है। और बुध खराब होने की वजह से लोगों को जो है मेंटली प्रॉब्लम बहुत अधिक होने शुरू हो जाती हैं और कभी कभी जो है विकृति तक आ जाती है, सोचने समझने की उनकी क्षमता ही समाप्त हो जाती है। तो ये है बुध अगर खराब हो तो ये सारी प्रॉब्लमें आपको हो सकती हैं। अब आ जाता है कि अगर बुध की महादशा के अंतर्गत बुध की ही प्रत्यांतर दशा चलती है तो वो 2 साल 4 महीने 27 दिन की होती है। कुंडली में अगर आपका बुध बहुत अधिक शुभ स्थिति में बैठा है तो जैसा मैंने कहा कि बुद्धिमान जातक होगा, उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होगी, तीव्र होगी, बुद्धि से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के जो कार्य हैं वो आसानी से कर लेगा। सार्वजनिक जीवन में वो अच्छे पढ़े लिखे लोगों के साथ, बुद्धिमान लोगों के साथ जो है उसका सामंजस्य हमेशा बना रहेगा, उन लोगों के साथ हमेशा उसका जुड़ाव होता रहेगा। किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में अगर वो जाता है और पार्टिसिपेट करता है तो उसको जो है अच्छे मार्क्स मिलते हैं, सफलता प्राप्त होती है। व्यापार करने लगता है तो व्यापार में निरंतर जो है तरक्की होती रहती है और व्यापार उसका बढ़ता रहता है। एक व्यापार से वो दूसरा, दूसरे से तीसरा व्यापार करना शुरू कर देता है और बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि व्यावसायिक संबंध उसके इतने सारे लोगों के साथ बन जाते हैं कि वो एक बेंचमार्क भी है सेट कर देता है कि इस प्रकार से ये चीज़ें होनी चाहिए। तो नए नए उसको अवसर भी प्रदान होते रहते हैं और जितने भी डिवाइस हैं जो संचार माध्यम के से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं वो सब चीज़ें भी हैं, उसमें भी अगर काम करता है उसको सफलता प्राप्त होती है। अगर वो कोई खिलाड़ी है तो देखिए उस समय जब बुध की महादशा चलेगी और प्रत्यांतर दशा चलेगी तो वहाँ पे वो कई बार आपने देखा बहुत सारे खिलाड़ी कुछ नए नए कीर्तिमान स्थापित कर देते हैं। तो वो भी जो है वहाँ पे भी कोई ना कोई वो एक रिकॉर्ड बना के रखेगा। और अगर आप कोई व्यापार ना करके किसी नौकरी में भी अगर आप कार्यरत हैं तो वहाँ पर भी आपको तरक्की होगी, सफलता प्राप्त होगी और आपकी पोजीशन भी राइज होगी और साथ ही साथ आपका सैलरी का इंक्रीमेंट भी होगा उस समय पे। लेकिन बुध की स्थिति अगर बहुत अच्छी नहीं है, अशुभ स्थिति में बुध बैठा हुआ है तो जितने भी
संचार से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं इन सब में आपको असफलता मिलेगी। अगर इससे पहले अगर आप इससे जुड़े कोई कार्य कर भी रहे हैं, व्यापार कर भी रहे हैं, तो आपका व्यापार बंद होने की कगार के ऊपर आ जाता है, व्यापार एकदम सिमट करके रह जाता है और आपको जो है इनका बहुत ज़्यादा हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। किसी भी प्रकार की कोई प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह होती है तो वहाँ पर जो है आपको मुंह की खानी पड़ती है, असफलता ज़्यादा मिलती है, बहुत अधिक मेहनत करती हैं लेकिन दिमाग में बातें घुस नहीं पाती हैं, बुद्धि उतनी तीव्र नहीं हो पाती। कई बार आपने देखा होगा, कई बार ऐसे बच्चे होते हैं उनको कितना भी पढ़ा लीजिए लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 1 या 2 बार समझाइए बहुत आसानी से समझ जाते हैं। तो बुद्धि की स्थिति अगर कमज़ोर होती है तो बुद्धि भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है। तो ऐसे बच्चों का जो मैथ कभी अच्छा नहीं होता है, साइंस या मैथ से जुड़ा हुआ, कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ कोई भी सब्जेक्ट हो, वो कभी भी उसमें सफलता प्राप्त कर ही नहीं पाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है। इवन शिक्षा तक अधूरी रह जाती है, किन्हीं कारणों से वो जो शिक्षा को छोड़ देते हैं और ऐसे लोगों को धीरे धीरे जो है मानसिक प्रताड़ना मिलने लगती है, मानसिक रोग हो जाते हैं। जैसे आपने लोग देखा होगा, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं और यहाँ तक ये है कि उनको ऐसे लगता है क्योंकि आसपास कोई है जो उनके ऊपर नज़र रख रहा है, तो इस प्रकार का इल्यूशन भी उनको होने लगता है। उनको आँख, नाक, कान, क्योंकि जो बुध होता है वो आपकी त्वचा के साथ साथ जो है जो कन्या मिथुन राशि होती है वो आपके वोकल कोड का, आपकी आँख, कान, नाक, त्वचा, वोकल कोड, थायराइड, इन सब चीज़ों का मालिक होता है। तो आपको आगे चल के थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्पीच में प्रॉब्लम हो सकती है, आप अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, या फिर जो है सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है आँखों में भी देखने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। स्किन से संबंधित, एलर्जी से संबंधित बहुत सारे जो है रोग आपके शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं। अंत में मैं आप सबको इसका उपाय जरूर बताऊंगी, तो आप वो उपाय जरूर करिए। अगर बुध की कंडीशन अच्छी है तब भी करिए और बुरी है तब तो आपको करना ही करना है। अब आ जाता है कि अब अगर बुध की बात जो है, बुध की ही अंतरदशा के, बुध की महादशा में केतु की प्रत्यांतर दशा चलती है, तो उस समय क्या शुभ या अशुभ फल मिल लगते हैं। तो केतु की प्रत्यांतर दशा होती है 11 महीने 27 दिन की होती है। केतु कुंडली में शुभ बैठा है तो अचानक ही आपको जो है बुद्धि से जुड़े हुए जो भी कार्य होंगे या जो परीक्षाएं होंगी या खेल कूद में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे होंगे या किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता अगर आप में बैठे होंगे तो चमत्कारी रूप से आपने सोचा भी नहीं होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, अनायास सडनली ऐसी चीज़ें हो जाएगी कि उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। मतलब आप सोचेंगे, आपने सोचा नहीं होगा कि मेरे इतने अच्छे नंबर आ सकते हैं या मैं खेल प्रतियोगिता में इतना अच्छा पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, और वो बहुत अच्छा हो जाएगा और अचानक ही आपको लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं होता है क्या है कि उस वक्त जब केतु की कंडीशन आपकी कुंडली में अच्छी है और साथ ही साथ बुध की कंडीशन भी कुंडली में बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक देवीय प्रभाव भी उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो केतु होता है वो कहीं ना कहीं मोक्ष का, अध्यात्म का कारक होता है। तो उस समय आपके जो दिमाग में है कुछ इस प्रकार के तीक्ष्ण बुद्धि उत्पन्न, मतलब आप कह सकते हैं कि आपकी छठी इंद्री जागृत हो जाएगी। आपको पहले से ही अच्छी और बुरे चीज़ों का आभास होना शुरू हो जाएगा। एक कुछ अच्छा होने वाला होगा तो चाहे वो स्वप्न के माध्यम से हो, चाहे वो किसी संकेत के माध्यम से हो, आपको पहले से ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्या आपके साथ कुछ समय बाद क्या अच्छा या क्या बुरा होने वाला है। तो यानी आप भूत, भविष्य, वर्तमान इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्वाभिमान लगाना भी शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जो है लोगों को मन में आपके प्रति जो है एक समर्पण की भावना, श्रद्धा की भावना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उनको ऐसे लगने लगता है कि इनके अंदर कोई देवीय शक्ति है, बल्कि वो देवीय शक्ति होती नहीं है, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव है और वो चमत्कारी रूप से आपको जो है आगे होने वाली चीज़ों के बारे में पहले से ही आगाह कर देता है। और केतु की स्थिति बहुत अच्छी है, बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, तो आपको मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, ख्याति ये सब मिलने लगेगी, लोग आपकी सराहना करेंगे। इवन कभी कभी तो यहाँ तक होता है कि आपको गुप्त रूप से धन की भी प्राप्ति हो जाती है, या कुछ ऐसे अवसर मिलते हैं कि वहाँ पर आपको अच्छी मात्रा में धन प्राप्त हो सकता है। और अगर आप किसी भी प्रकार के टेक्निकल चीज़ों में संचार के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से भी आपको सफलता ही प्राप्त होती है। और वहीं पर अगर केतु की स्थिति आपकी कुंडली में शुभ नहीं है तो उस समय जो है जो आपकी
जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आपकी जो काम इंद्रियां है, इन सभी में विकृति होनी उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि आप गलत तरीके से उस सुख की चाह की कोशिश में वहाँ पर जो है फिर आपको आगे संकटों का सामना करना पड़ेगा और आगे चल के जो है गुप्त रूप होने की भी स्थितियाँ जो है ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। यौन क्षमता कमज़ोर हो जाती है, कभी कभी तो नपुंसकता भी बन जाती है और फिर आगे चल के फिर आप जब प्रजनन के लिए सोचते हैं तो फिर संतति उत्पन्न नहीं हो पाती है। ऐसे लोग कभी कभी जो है मानसिक रोगी बन जाते हैं और मानसिक रोग के कारण ही वो इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि बाद में वो उभर भी नहीं पाते हैं। और कभी कभी अचानक आपके चाहे घर हो या परिवार हो या व्यवसाय का कोई क्षेत्र हो, वहाँ पर कुछ अचानक ही आकस्मिक ही कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है जिसके कारण आप संकट में पड़ जाते हैं, बल्कि जान माल तक की भी हानि होनी शुरू हो जाती है। आपको बहुत अधिक धन का नुकसान होना शुरू हो जाता है। किसी प्रकार की अगर प्रतियोगिता परीक्षा में अगर आप बैठते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, वहाँ पे असफलता ज़्यादा प्राप्त होती है। और ख़ासकर ऐसी स्थिति में जो महिलाएं होती हैं और आपके परिवार में जो आपकी जो बहनें होती हैं, उनके साथ आपका जो है अच्छा जो है संबंध नहीं हो पाता है, मनमुटाव होने लगते हैं। और केतु की स्थिति भी अगर कुंडली में सही नहीं है तो जो नाना पक्ष होता है, नाना पक्ष के जो परिवार के लोग होते हैं, मौसी हो जाती है या मामा हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी किसी न किसी प्रकार के संकट आने लगते हैं। अब आ जाता है कि बुध की महादशा के अंतर्गत अगर आपकी कुंडली में शुक्र की अंतर्दशा चलती है, तो शुक्र की जो अंतर्दशा चलती है वो 2 साल 10 महीने की होती है। कुंडली में अगर शुक्र बहुत अच्छा है तो आप जो है बहुत ही लग्जरी लाइफ जीने वाले व्यक्ति होंगे, शांति में जीवन व्यतीत करेंगे। आपका पूरा जीवन जो आपका वो समय का जो पीरियड होता है वो बहुत अच्छा गुजरने लगता है। घर परिवार कुटुंब इन सब के साथ जो है कुछ ना कुछ शुभ कार्य, शुभ मांगलिक कार्य होते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, दोनों में जो सामंजस्य होता है। अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह हो जाता है। आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होने लगती है। जीवन का स्तर जो है ऐसा लगता है जैसे एक राजसी ठाट बाट से आप अपनी लग्जरियस लाइफ को जी रही हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशियां आने लगती हैं। अगर कोई आपके यहाँ कोई संतान नहीं है तो संतान की उत्पत्ति हो जाती है। विवाह नहीं हुआ तो एक अच्छी कन्या के साथ आपका विवाह हो जाता है और कन्या का पुरुष के कन्या के साथ विवाह होता है। धार्मिक हो, सामाजिक हो, किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ हो, चाहे आपके आस पड़ोस में हो चाहे घर में हो, उसमें हमेशा आप सम्मिलित रहते हैं। वहाँ का न्योता भी, अगर आप किसी संस्था से जुड़े हैं तो हमेशा वहाँ का न्योता आपको मिलता है। कई बार आपको तीर्थ यात्रा करने का भी मौका मिल जाता है और जितनी भी आपकी यात्राएं होती हैं सब शुभ और आनंददायक ही होती हैं। अगर यहीं पर कुंडली में जो है शुक्र की स्थिति अशुभ बैठी हुई है तो जातक के अंदर जो है विकृति आनी उत्पन्न हो जाती है। वो काम वासना की तरफ जो है ज़्यादा झुकाव हो जाता है। अनैतिक रूप से, अप्राकृतिक रूप से वो अयौन संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है, जिसके कारण जो है आगे चल के उसको जो है उसके गुप्त इंद्रियों में आगे चल के प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। यौन दुर्बलता आ जाती है। आगे फिर वो मतलब संतति उत्पन्न करने के लायक वो जातक नहीं रह पाता है। उसके अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है। धन संबंधी बहुत सारी हानियां होने लगती हैं। भौतिक सुख धीरे धीरे उनके परिवार में से खत्म होना शुरू हो जाते हैं। जो पहले की चीज़ें जुड़ी हुई थी वो किसी न किसी तरीके से या तो नष्ट हो जाती हैं या उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि बाद में उनका उपयोग भी नहीं कर सकती हैं। और ख़ासकर जो है आपके ऐसे समय में शरीर के अंदर जो है बहुत सारी मानसिक पीड़ाएं उत्पन्न हो जाती हैं, शारीरिक पीड़ाएं उत्पन्न हो जाती हैं और कई प्रकार की बीमारियों का सामना तक भी करना पड़ सकता है। स्त्री और पुरुष के बीच में जो है संबंध खराब होने लगते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी जो है दरार, खटास आनी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के प्रति जो रोग प्रत्यारोपण करने लगते हैं और कहीं ना कहीं स्त्रियों से उस समय आपको बहुत ही अधिक मान हानि का जो है अपमान झेलना पड़ता है। स्त्रियों के द्वारा आपको प्रताड़ित किया जाता है। आपको स्त्रियों के द्वारा परेशानियां भी होती हैं। तो उस समय की स्थिति में आपको संभल के रहने की ज़रूरत होती है। आपके परिवार में जितनी भी महिलाएं होती हैं उस समय आपका जितना भी वो 1 या 2 साल का जो समय होता है बहुत शांतिपूर्वक आपको व्यतीत करना चाहिए, नहीं तो यही आपके लिए मुश्किलों का सामना पहाड़ भी खड़ा कर सकती है। अब आ जाता है कि बुध की महादशा के अंतर्गत जब सूर्य की प्रत्यांतर दशा या अंतरदशा चलती है
वो जो होती है वो 10 महीने 6 दिन की होती है। सूर्य कुंडली में अगर बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है तो आपको बौद्धिक उपलब्धियां प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी, आप चमकने लगेंगे। किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह में अगर आप बैठे हैं या कोर्ट कचहरी का में कोई मामला अगर आपका चल रहा है, कोई मुकदमेबाजी हो रही है, तो सफलता आपके ऊपर आपके ही झोली में गिरने वाली है। और साथ ही साथ जो है अगर, क्योंकि ऐसे लोगों की स्पीच बहुत अच्छी होती है, उनके अंदर ना बोलने का गुण बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे लोग अगर वकील भी बनते हैं या भाषण वगैरह भी देते हैं, वक्ता होते हैं, तो लोग उनकी बातों को सुन के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वो इतने ऐसे बातों में लोगों को ऐसे उलझा लेते हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं और उनको लगता है कि जो ये इंसान बोल रहा है यही सच है, सच है, सच है। के साथ साथ जो है आपकी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाती है कि आप किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेने लगते हैं तो वह निर्णय जो भी आपने लिया है वो पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक परिणाम आपको उससे मिलने लगते हैं। आप धीरे धीरे प्रगति की ओर आप सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। सार्वजनिक जीवन हो या व्यवसायिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो या किसी गवर्नमेंट जॉब में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सफलता प्राप्त होती है। राज्य की तरफ से या सरकार की तरफ से हमेशा आपको सहयोग मिलता रहता है। और सबसे अधिक जो है आप लोग एक से ज़्यादा जो है व्यापार करने की कोशिश भी करने लगते हैं और एक से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ते हैं और अपने काम को आप बढ़ाने लगते हैं और फिर उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होने लगती है। सरकार के द्वारा आपको मान सम्मान भी प्राप्त होता है। वहीं पर अगर सूर्य की स्थिति अशुभ पड़ी हुई है आपकी कुंडली में, तो जो बौद्धिक जीवन है उसमें कहीं ना कहीं आपको अपयश का सामना करना पड़ता है, परेशानियां होती हैं, समाज में आपकी निंदा होने लगती है। अगर आप किसी प्रकार का कोई परीक्षा या एग्ज़ाम देते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, सफलताएं आपको मिलती नहीं है, असफलताओं का सामना करना पड़ता है। आपकी जो सोच समझने की या निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ही निम्न हो जाती है, जिसके द्वारा आप गलत निर्णय ज़्यादा लेते हैं और सही निर्णय कम हो जाते हैं। त्रुटिपूर्ण कार्य करने के साथ साथ आप अपने ही पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारने लगते हैं। चाहे रिश्ते नाते हों, सगे संबंधी हों, कुटुंब वाले हों, मित्र जन हों, इन सब के साथ आपका वाद विवाद होने लगता है। फालतू के तर्क वितर्क करना आपकी आदत हो जाती है और जिसके कारण जो है ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ने लगती हैं कि बाद में आपका इन सब से अलगाव होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे करके जो है यही जो आपके दोस्त होते हैं, चाहे वो परिवार के हों या बाहर के लोग हैं, इनके साथ जो है आप एक अच्छा रिश्ता नहीं बना पाते हैं और फिर दुश्मनी वाला नाता भी हो जाता है। और साथ ही साथ आपको शरीर से संबंधित चर्म रोगों की उत्पत्ति भी होने लगती है और आपके दिमाग में जो मानसिक अशांति है वो बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। अब आ जाता है कि अगर बुध ग्रह की अंतरदशा, बुध ग्रह की महादशा में चंद्रमा की प्रत्यांतर दशा चलती है, तो हालांकि देखा जाए चंद्रमा जो है वो चंद्रमा का पुत्र जो है बुध है, लेकिन बुध जो है चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, लेकिन चंद्रमा अपने पुत्र को पुत्र की दृष्टि से ही देखता है। चंद्रमा की स्थिति अगर आपकी कुंडली में शुभ होती है तो जातक की जो कल्पना शक्ति है वो बहुत तेज हो जाती है, सोच समझ की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और कहा जाता है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो वो वाली परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। आप हर प्रकार के इंटेलेक्चुअल व्यक्तियों से मिलते हैं, जुड़ते हैं, किसी भी प्रकार का बुद्धि से जुड़ा हुआ कोई भी काम होता है आप बहुत ही आसानी से उसको कर लेता है, जातक उसको आराम से कर लेता है और एक नए नए कीर्तिमान स्थापित होने लगते हैं। चाहे आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे हों या स्कूल का कोई एग्ज़ाम दे रहे हों, क्लास में पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। और अगर आपका थोड़ा रुझान साहित्य की तरफ अगर हो जाता है और अगर आप कुछ लिखने लगते हैं, चाहे वो कविताएं हों, चाहे वो फिल्म की स्टोरीज़ हों या फिर कोई उपन्यास हो, छोटी छोटी कहानियाँ हों, ये सब लिखने के आपको अवसर मिलने लगते हैं। आपके दिमाग में एक अलग से ही इमेजिनेशन उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। अगर आप किसी प्रकार का कोई व्यापार करने लगते हैं तो व्यापार में आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है, व्यापार आपका एक्सपेंड होने लगता है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ, अच्छे अच्छे व्यापारियों के साथ आपके संबंध बनने लगते हैं और उनके साथ व्यापार करने पे आपको लाभ अधिक होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि बुद्धि आपकी इतनी तेज हो जाती है, प्रखर हो जाती है कि अगर पहले से कोई पुरानी कोई समस्याएं चलती हुई आ रही है, कोई दुश्मनी भी किसी से चलती हुई आ रही है, तो अपनी बुद्धि के लॉजिक के द्वारा आप उन सबको जो है समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, निपटारा कर लेते हैं और फिर से जो है आपकी जो गाड़ी है वो एकदम ट्रैक पे आ जाती है।
वहीं पर अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अशुभ बैठी हुई है तो उस समय आपका जो निर्णय लेने की क्षमता है वो बहुत कम हो जाएगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, वो कितना सही है या गलत है। उसमें त्रुटियां होने लगेगी। इवन कहते हैं कि आ बैल मुझे मार वाला हिसाब हो जाएगा। गलत निर्णय के कारण जो है आप अगर उसमें अमल करने लगते हैं तो आपको बहुत अधिक आर्थिक नुकसान के साथ साथ मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है और कहीं ना कहीं फिर आप डिप्रेशन के में चले जाते हैं। किसी भी प्रकार की अगर क्या आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हो, आपका मन पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, परीक्षाओं में आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार में सफलताएं कम मिलेंगी, असफलताएं ज़्यादा मिलने लगेंगी। और या जिन लोगों के साथ आपकी पार्टनरशिप चल रही होगी वो पार्टनरशिप टूटने के कगार के आपके ऊपर आ जाएगी या पार्टनर ही आपको धोखा देने की स्थिति में आ जाएगा। आपके शरीर में कई प्रकार के चमड़ी से संबंधित, स्किन के से संबंधित आपको रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। और खासकर जो मौसम से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, सर्दी गर्मी होना या धूल मिट्टी डस्ट का प्रभाव होना या फिर जैसे ही मौसम परिवर्तित करता है उससे चलने वाली जो भी बीमारियां होती हैं बहुत जल्दी आपके शरीर को पकड़ने लगेंगी। बीमारियों से आप त्रस्त होने शुरू हो जाएंगे। और खासकर क्योंकि चंद्रमा भी ठंडा ग्रह है और बुध भी ठंडा ग्रह है तो आपको ठंड से संबंधित रोग ज़्यादा होंगे। सर्दी जुकाम का हमेशा शिकायत बनी रहेगी, छाती में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी और उस समय पे जो है आपकी जो नाक होगी, नाक में सांस लेने में बहुत अधिक मुश्किल भी हो जाती है। अब आ जाता है कि बुध की महादशा के अंतर्गत अगर मंगल की प्रत्यांतर दशा चलती है और मंगल आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो ऐसी जगह पर मंगल कहीं ना कहीं आपको सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से कहीं ना कहीं शुभ लाभ प्रदान करता है। बौद्धिक शक्ति अच्छी होने के कारण आप जो है सरकार से किसी न किसी प्रकार की सेवाएं प्राप्त कर लेते हैं और अच्छे अवसर मिलते हैं, अच्छे महकमे के लोगों के साथ आपका जुड़ाव होता है और फिर वही आपकी जो है मदद भी करने लगते हैं। सरकार से जो है आपको मान सम्मान भी प्राप्त होने लगता है। आप चाहे व्यक्तिगत जीवन में जी रहे हो या नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो नए नए व्यापारियों के साथ आप जुड़ेंगे। सरकार से भी आपको व्यवसाय करते समय जो है बहुत अधिक लाभ प्राप्त होने वाला होता है। भाइयों का सहयोग बहुत अच्छा होने लगता है क्योंकि भाई जो है मंगल कहीं ना कहीं भाइयों का कारक होता है और अगर आप दो भाई मिलकर के कार्य करते हैं तो ये व्यापार आपका और अधिक बढ़ने लगता है। अगर आप जमीन से जुड़े हुए कोई भी, धरती से जुड़े हुए कोई भी काम करते हैं, मिट्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं उसमें सबसे अधिक श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त होने लगता है। और अगर खून से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है शरीर में तो वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। आपके अंदर एक साहसिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, मानसिक ऊर्जा होती है, यानी आप एक शक्तिशाली अपने आप को महसूस करते हैं। आपके जो कंधे होते हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ आ जाए आप आसानी से उस जिम्मेदारियों को आराम से निभा सकते हैं और बहुत ही कम समय में बहुत अधिक सफलताएं आपको प्राप्त होने लगती हैं। वहीं पर अगर मंगल की स्थिति ठीक नहीं है तो आपको जो है शरीर में किसी भी प्रकार की विकृति और उत्पन्न होने लगेगी। खून से संबंधित बीमारियां शुरू हो जाएंगी। कई लोगों को आपने देखा और डायलिसिस पे रखना पड़ता है या कई लोगों को जिनका मंगल ठीक नहीं होता है उनको जो है बोन मैरो से संबंधित कैंसर होना, बोन मैरो से संबंधित प्रॉब्लम होना या जो खून होता है खून में थक्के जम जाते हैं और खून बहुत अधिक गाढ़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से खून से संबंधित प्रॉब्लम आगे चल के आपको हो सकती है। और साथ ही साथ क्योंकि बुध की महादशा के अंतर्गत मंगल की प्रत्यांतर दशा चल रही है तो कहीं ना कहीं स्किन से संबंधित एलर्जी भी आपको होनी शुरू हो जाती है जिसके कारण आपको मानसिक रोग हो जाता है। आपके अंदर का जो भी साहस होता है, जो आत्मबल होता है वो बहुत ही निर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। भाइयों के साथ आपकी बनती नहीं है। अगर आपका बंटवारा होता है तो बंटवारे में आपको जो है वो शेयर नहीं मिल पाता जो आपको मिलना चाहिए। और खासकर सरकार से भी कहीं ना कहीं आपको जो है प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। कोई अगर आपके ऊपर केस वगैरह चल रहा हो तो केस में आपकी हार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में हानि हो जाती है। भूमि, भवन, मकान, जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है, इतनी बुरी नौबत आ जाती है कि आपको अपने ये भूमि भवन भी बेचने पड़ सकते हैं। और ज़मीन से संबंधित जैसे ईंट वगैरह बनाना, रोड़े, मलबा, इन सब चीज़ों का अगर आप कोई काम करते हैं, मिट्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं
तो यहाँ पर आपको हानि ही अत्यधिक प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार की कोई अगर परीक्षाओं में अगर आप बैठते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, परीक्षाओं में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं धन हानि के साथ साथ आपको मानसिक शारीरिक हानि का भी सामना करना पड़ता है। अब आ जाता है कि बुध ग्रह की अंतर्दशा में अगर राहु की प्रत्यांतर दशा चलती है तो उस समय क्या कंडीशन होती है। अगर राहु कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको अचानक ही कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे अवसर प्राप्त हो जाएंगे, चाहे जिसमें आपको धन संबंधित लाभ हो, व्यवसायिक अवसर होंगे तो आपका व्यापार बढ़ने लगेगा। अत्यधिक मतलब आप कह सकते हैं कि अपने दोनों हाथों में लड्डू और सर कढ़ाई में वाले अवसर प्राप्त होने लगते हैं। कहीं ना कहीं व्यापारिक में नए संबंध आप स्थापित कर सकते हैं, नए लोगों से आपकी मुलाकात होती है और उनके साथ जो है आप अपना व्यापार का कोई भी अगर उस समय कोई सौदा वगैरह करते हैं तो उसमें आपको जो है लाभ प्राप्ति के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपको अप्रत्याशित रूप से ऐसी पोजीशन पे बिठा दिया जाता है या ऐसी जगह आपका ट्रांसफ़र हो जाता है कि आप वहाँ पर सफलता की सीढ़ियाँ आगे चढ़ने लगते हैं। आपके जो भी ऑफिस के स्टाफ के जो लोग होते हैं वो आपके कहीं ना कहीं जो है सहयोगी बहुत अच्छे होते हैं। बुद्धि से जुड़े हुए किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य अगर आप करते हैं, खासकर ऐसे समय में बुद्धि बहुत अधिक तीक्ष्ण हो जाती है, क्योंकि जो राहु है बहुत ही अधिक तीव्र तेज दिमाग वाला ग्रह है और बुध भी खासकर अगर बुध कुंडली में बहुत अच्छा है और राहु भी बहुत अच्छा है तो ऐसे लोग नए नए कीर्तिमान स्थापित करने से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि जो चालाकी है वो राहु आपको देगा और बुध आपको बुद्धि देगा। तो जब ये दोनों आपस में इन दोनों का सामंजस्य होगा तो कहीं ना कहीं जो है एक रहस्य में कुछ ऐसी चीज़ों को आप डेवलप करेंगे जो कभी हुई भी नहीं थी या कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। और साथ ही साथ ऐसे लोग जो है साधना की तरफ, तंत्र विद्या की तरफ थोड़ा उनका झुकाव होना शुरू हो जाता है और सरकार की तरफ से आपको जो है सम्मानित किया जा सकता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी पोजीशन अच्छी हो जाती है, तो मान मर्यादा प्रतिष्ठा ये सब चीज़ें आपको अचानक ही प्राप्त होती है और दिनों दिन रातों रात जो है कई बार ऐसे लोग चमकने भी, जिनको कोई जानता नहीं था आज उनको पूरी दुनिया जानती है, ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन वहीं पर अगर राहु शुभ कंडीशन में नहीं है तो शरीर में चमड़ी से संबंधित, स्किन से संबंधित तो रोग होंगे ही होंगे, साथ में आपकी जो ज्ञान की इंद्रियां हैं, जो बुद्धि जो है वो काम नहीं करती है। कहीं ना कहीं आप तंत्र विद्या जो है आपके ऊपर हावी होने लगती है, आपको तांत्रिक साधनाएं करना बहुत पसंद हो जाता है और आप कभी कभी कुछ इस प्रकार के कार्य करने लगते हैं कि वही जो तंत्र साधनाएं या जो जिस गलत चीज़ की तरफ आप जा रहे हैं वही आपके ऊपर उल्टी पड़नी शुरू हो जाती हैं। फिर आप प्रॉब्लम में घिर जाती हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं और ऐसे टाइम पे जो भी नज़र लगना हो या फिर कोई भूत वगैरह या ऊपरी हवा का लग जाना, ये बहुत जल्दी आपके साथ होने लगता है। आपको गलत लोगों के द्वारा कुछ इस प्रकार से जो है घेरा जाएगा कि आपने जो काम किया भी नहीं है उसके लिए भी आपको दोषी बना दिया जाएगा। यानी आपके ऊपर जो है एक चक्रव्यूह रचा जाएगा और उस चक्रव्यूह में अपने ही लोगों के द्वारा चक्रव्यूह रचा जाएगा और आप उस चक्रव्यूह में फंसते ही चला जाएंगे और बाद में जो आपने गलत कार्य किए भी नहीं है उसका भी आपको फल भुगतना पड़ता है। कोई व्यवसाय कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पर अचानक कुछ इस प्रकार की दुर्घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी कि आपको हानि, चाहे धन, जन, माल, इन सब की हानि भी उठानी पड़ सकती है और बहुत अधिक नुकसान हो जाता है। नौकरी अगर करते हैं तो नौकरी से हाथ तक धोने पड़ते हैं, या तो फिर जो भी नौकरी में आपके जितने भी कलीग होते हैं वो आपका साथ नहीं देते हैं, आपके प्रति जो है वो षड्यंत्र की भावना उत्पन्न होती है, षड्यंत्र रचते हैं और जिसके कारण कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आपको नौकरी से हाथ भी धोना पड़ जाता है। अगर आप पदवी में कहीं ऊंची पोजीशन पे भी हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि आपको जो है कहीं ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहाँ पे अनचाहे ट्रांसफ़र आपको हो जाएंगे और आगे चल के मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो राहु की स्थिति अगर शुभ नहीं है तो उस समय आपको षड्यंत्रों से खासकर बच कर के रहना चाहिए, दुश्मनों से बहुत अधिक सावधान होकर के रहना चाहिए, नहीं तो आपको कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपको कारागार या जेल के दर्शन भी करने पड़ सकते हैं। अब आ जाता है कि बुध की महादशा में अगर गुरु की अंतर्दशा चलती है तो उस समय क्या फल मिलता है। जो गुरु की अंतर्दशा 2 साल 3 महीने 6 दिन की होती है।
गुरु यानी बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में बहुत शुभ है तो ऐसे लोगों का अध्यात्म की तरफ, ईश्वर की तरफ, धर्म की तरफ बहुत अधिक झुकाव होने लगता है। अचानक इस प्रकार कुछ उपलब्धियां उनको प्राप्त होने लगती हैं। अगर आप कोई लेखक है या चिंतन करने वाले हैं तो लिखाई में आपका एक ओज आ जाएगा। चिंतन में आप इस प्रकार की कुछ चीज़ें लिख देंगे कि आपको भी यकीन नहीं होगा कि ये चीज़ मैं भी कर सकता हूँ। आपके शब्दों में एक अजीब प्रकार का बल होगा, उसमें एक ताकत होगी। लोग कोई जब पढ़ेंगे या लोग उन चीज़ों को सुनेंगे तो आपका लोहा मानेंगे। मान मर्यादा प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं वही आपके सहायक, वही आपके गॉडफादर बन जाएंगे। और जितने ब्राह्मण लोग हैं, जो बहुत पढ़े हुए लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, वो ही उन लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा और वही आपके गॉडफादर तक भी बन सकते हैं। ऐसे समय में अगर आप किसी खेल प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं आपको सफलता मिलेगी। अगर आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यहाँ तक कि आपको पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा सकता है। व्यापार करते हैं तो व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी आपकी तरक्की होने वाली होगी। व्यापार आपका बढ़ने लगता है। अगर आप संचार माध्यम से जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी जो है इस प्रकार का कोई व्यापार अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होती है। कुछ नई नई इस प्रकार की डिवाइस का इनोवेट करने लगते हैं जिसके कारण जो है आपको अत्यधिक धन का लाभ के साथ साथ मान मर्यादा प्रतिष्ठा सम्मान ये सब आपका बढ़ने ही लगता है और आपका जीवन कहीं ना कहीं सुखमय हो जाता है। और एक तरफ कहा जाए तो ईश्वर का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होने लगता है। वहीं पर अगर कुंडली में गुरु की स्थिति शुभ नहीं है तो उस समय जातक जो है किसी भी प्रकार की नई नई बौद्धिक सोच को भी लेकर के अगर वो काम करता है, चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन उसको वो सम्मान नहीं मिल पाएगा जिस सम्मान का हकदार होगा। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि एक व्यक्ति ने कोई थोड़ा सा काम किया लेकिन उसकी चर्चा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक व्यक्ति ने इतना काम किया है उसका कुछ नामो निशान भी नहीं होता है। तो वो पोजीशन आपके साथ हो सकती है। अगर वो चाहे वो देश में रहता हो, विदेश में रहता हो, धर्म संबंधी कोई काम करता है या समाज विरोधी कोई कार्य करता है तो उसमें उसको जो है अपमान, हानि, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि वो व्यक्ति जो है धर्म को जो है उतना नहीं मानता है, धर्म के विरुद्ध कार्य करने लगता है, ईश्वर में उसकी श्रद्धा नहीं होती है। जितने ब्राह्मण लोग होते हैं या साधु संत होते हैं उनका निरादर करना, उनका मजाक उड़ाना ये उसके लिए एक हंसी मजाक का विषय बन जाता है। अगर आप कोई ऐसे लोगों के साथ अगर आप झगड़ा मोल लेते हैं, इवन अगर वो बाय कास्ट भी ब्राह्मण है और अगर आपने उनसे झगड़ा मोल लिया तो सोचिए मुंह की आपको ही खानी पड़ेगी। किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा हो असफलता प्राप्त होगी। अब पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, बुद्धि उतनी अधिक काम नहीं करेगी और अगर आप बहुत मेहनती हैं, काम भी करते हैं तो आपको वो सफलता या सम्मान प्राप्त नहीं होगा जो आपको प्राप्त होना चाहिए। व्यापारी है तो व्यापार खराब होना शुरू हो जाएगा। व्यवसाय होगा तो वहाँ पर जो है कोई ना कोई समस्याएं आए दिन उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी। चाहे वो आपके कारीगरों से संबंधित समस्याएं हो या कोई टेक्निकल समस्याएं हो तो कोई ना कोई आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं या फिर पर्यावरण से जुड़े हुए कोई प्रकार के काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और जो भी अगर आप संचार से जुड़ी हुई हैं, आपके पास जितनी भी डिवाइस हैं, चाहे वो इंटरनेट से जुड़ी हुई, चाहे कंप्यूटर हो, आपका मोबाइल हो या कुछ भी चीज़ें हों, उसमें कुछ ना कुछ परेशानियां आनी ही शुरू हो जाएंगी, वो खराब हो जाएंगी और फिर मुश्किलें और मुसीबतें आपके ऊपर आने लगेंगी। तो यहाँ पर गुरु की स्थिति शुभ होना भी बहुत अधिक जरूरी है। और खासकर आपको ब्राह्मणों से और जो ऋषि मुनि साधु संत हैं उनसे थोड़ा आपको बचाव करना पड़ेगा, उनसे बच के रहना पड़ेगा। जो गुरुजन है उनका आदर मान सम्मान कीजिए, ब्राह्मणों का आदर मान सम्मान कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो उनसे उलझिए मत, वरना आपके लिए बहुत अधिक मुसीबत खड़ी हो सकती है। वहीं पर अगर आ जाता है कि बुध की महादशा में शनि की प्रत्यांतर दशा चलती है तो शनि की प्रत्यांतर दशा 2 साल 8 महीने 9 दिन की होती है। शनि कुंडली में शुभ है तो जितनी भी भौतिक ऊंचाइयां होती हैं, दिमाग से जुड़े हुए काम होते हैं, आप आसमान छूने लगते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं और खासकर बुद्धि से जुड़ा हुआ कोई ऐसा काम या व्यवसाय करते हैं तो आपको दिन दुगनी रात चौगुनी सफलता ही प्राप्त होती है। अगर आप कोई
परीक्षाओं में बैठते हैं, पढ़ाई लिखाई में आप बहुत अधिक तेज हो जाएंगे। छोटे बच्चे हैं तो वो बहुत अधिक उनको समझ में आना शुरू हो जाएगा। उसका वो समय अगर जो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम में उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, सम्मान मिलता है ऐसे जातकों को। और ख़ासकर अगर आप कोई व्यापारी हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो वो व्यवसाय कई गुना बढ़ने लगता है और आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इस प्रकार के नए नए आप काम को जोड़ने लगते हैं अपने व्यापार के साथ कि व्यापार जो है दिन दुगनी रात चौगुनी सफलता प्राप्त करने लगता है। और ऐसे कारीगर जो निम्न किस्म के जो कारीगर जितने मजदूर होते हैं, उन मजदूरों का पेट पालने वाले अगर आप हो जाते हैं तो उन मजदूरों के द्वारा ही आपको बहुत अधिक लाभ का प्राप्त होने लगता है। और ख़ासकर आपका जो व्यापार है वो बढ़ने लगता है, दिन दुगनी रात चौगुनी जो है उसमें सफलताएं हासिल होने लगती हैं। और ख़ासकर जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनका सहयोग आपको बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाता है। और अगर आप किसी परा विद्या में या अध्यात्म की तरफ या गहन विद्या की तरफ या हठ योग की तरफ अगर आपका मन होता है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, क्योंकि जो शनि है वो कहीं ना कहीं ये भी अध्यात्म देता है। और वो वाला जो अध्यात्म होता है वो दूसरे गुरु के अध्यात्म से टोटली अलग होता है। तो आपको एकांत प्रिय हो जाती हैं, आप लोगों से कम जुड़ते हैं या मतलब से मतलब ही रखने वाले होते हैं। आपको एक ऐसे जगह की तलाश हो जाती है, आपके मन में किस प्रकार की तृष्णा जाग जाती है कि सुनसान जगह हो, चुपचाप हो, शांति आपको प्यारी लगने लगती है। और खासकर जो अंधकारमय का जो समय है, जो रात का समय, वो आपको ज़्यादा अच्छा भाने लगता है। तो ये समय में अगर आप कोई काम भी करते हैं तो उसमें आपको सफलताएं ही प्राप्त हो जाती हैं। और ख़ासकर अगर जैसे मैंने कहा किसी प्रकार का कोई योग साधना वगैरह अगर करते हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अगर शनि की स्थिति कुंडली में शुभ नहीं है तो जातक को सबसे पहले तो बुध की महादशा में चल रहा है तो चमड़ी का रोग हो जाएगा, उसको गंभीर मानसिक रोग उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं जो है मानसिक रोग भी देता है, टेंशन हो जाती है। और आपके ऊपर जो है दृष्टि दोष होना या तंत्र मंत्रों का प्रयोग करना, ये बहुत जल्दी ही आपके शरीर के ऊपर असर करने लगती हैं और इनसे संबंधित बीमारियां और परेशानियां आपको भुगतनी पड़ती हैं। आपकी जो यौन क्षमता है वो कम हो जाती है। कई बार तो ऐसा टाइम आता है कि उस टाइम तक जातक को जो है नपुंसकता का सामना करना पड़ सकता है। जातक नपुंसक हो जाता है, वो संतति उत्पन्न करने लायक भी नहीं रह पाता है। अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार जो है आपको हानि के अलावा कुछ नहीं देता है। आपके पार्टनर आपको धोखा देने लगते हैं। अगर आप भाई के साथ जुड़े हुए हैं तो भाई हो या पार्टनर हो, तो जो उनके साथ भी आप जुड़ते हैं वो सब आपको धोखा ही देते हैं। आपके व्यापार में, व्यवसाय में जो भी लोग काम करने वाले मजदूर होते हैं उनके साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो कई बार ऐसी नौबत आती है कि आपकी जो फैक्ट्री है वो बंद होने की कगार पर भी आ जाती है और आपका व्यापार सिमट के रह जाता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें आपको उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं। स्कूल में आप परीक्षाओं, इवन स्कूल की परीक्षाओं में भी आप जो है पास नहीं हो पाते हैं। बुद्धि से जुड़ी हुई जो भी कार्य है या बुद्धि से जुड़ा हुआ जो भी कोई निर्णय लेना हो उसमें आप कहीं ना कहीं पिछड़ने लगते हैं, असफल होने लगते हैं और फिर उन्हीं असफलताओं का टीकरा आपके सर के ऊपर ही फूटने लगता है। तो शनि की जब भी कंडीशन ठीक नहीं होती है तो जो भी अब मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ, इन उपायों को आप सभी लोग जरूर कीजिए। तो सबसे पहले जो भी मैंने आपको बुध की महादशा में बुध के नवग्रहों की प्रत्यंतर दशा बताई है, अगर ये आपके जो भी ग्रह खराब हैं तो उस ग्रह के हिसाब से जो है आपको उनके ग्रहों के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। चाहे आप उनके तांत्रिक मंत्रों का जाप कीजिए, चाहे आध्यात्मिक मंत्रों का जाप कीजिए, चाहे गायत्री मंत्रों का जाप कीजिए, तो ये जरूर कीजिए। आपके जो भी इष्ट देव होते हैं उन इष्ट देव की पूजा अर्चना जरूर करते रहिए। और अगर आपको अपने इष्ट देव नहीं पता है तो नवग्रहों का जो मंत्र होता है उसका पाठ जरूर आप करिए। और चाहे आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो कोशिश ये जरूर करिए कि वो 108 बार पढ़ा जाए। अगर 108 बार किसी कारण से अगर वो मंत्र नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम 27 नक्षत्र है तो 27 बार उस पाठ का, उस गायत्री मंत्र का, उन मंत्रों का जाप अवश्य किया जाना चाहिए। और ये जब भी आपको समय मिले, सुबह नहीं कर सकते हैं तो संध्या को कीजिए, लेकिन करिए जरूर।
और इन सब चीज़ों का पालन कीजिए और गलत राह पे जाने से बचिए। जब भी जिस ग्रह की महादशा चलती है उस ग्रह में अगर आपको उस ग्रह से संबंधित जो भी मंत्र होते हैं उनका पाठ अगर आप खुद करते हैं दूसरों से करवाने की बजाय, तो आपको अधिक लाभ होने की संभावना रहती है। तो आशा करती हूँ कि जो भी मैंने आज महादशा के बारे में आपको जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।